नमस्कार दोस्तों, कहानी असली है चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ अपराध की दुनिया की सच्ची कहानियां आपके लिए पेश की जाती हैं। क्या आपको पता है, इस दुनिया में शैतानों के लिए भी एक ग्रंथ है जो डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और खतरनाक किताबों में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसे किसने और क्यों लिखा। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस शैतानी किताब की असली कहानी और क्या है इसके पीछे का रहस्य। आप सभी लोग द होली बाइबल के नाम से जरूर वाकिफ होंगे, जो कि ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। मगर इस किताब का जो नाम है वो है द डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब। ये किताब पूरी दुनिया में एक और नाम से मशहूर है। वो नाम है कोडेक्स गिगास। इस किताब में 310 पन्ने हैं जो कि जानवर की खाल से बने हुए हैं, जिसके लिए लगभग 160 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि इस किताब में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे, मगर आज सिर्फ 310 पन्ने ही बचे हैं। उन बाकी 10 पन्नों का क्या हुआ, उन पन्नों को किसने और क्यों हटाया, ये अभी भी एक रहस्य है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब का कुल वजन जो है वो लगभग 75 किलो है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये किताब शैतान की किताब है तो ये क्यों लिखी गई, कब लिखी गई और इसे किसने लिखा। आखिर इस किताब का जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस किताब के जन्म के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था। उसका नाम था हरमन और वो पोडलाजचे के एक मठ में रहा करता था। वो दौर राजा महाराजाओं का था और ये मठ बोहेमिया साम्राज्य के अंदर आया करता था। खैर, आज ये साम्राज्य नहीं रहा, मगर चेक रिपब्लिक नाम के एक देश में ये जगह पड़ती है। एक बार उस सन्यासी ने मठ की मान मर्यादा, नियम और कानूनों का उल्लंघन किया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उस मठ और मठ के सभी सन्यासियों की चारों तरफ बदनामी होने लगी। जब ये बात उस मठ के सबसे बड़े पादरी के कानों तक पहुंची, जो इस मठ की भलाई के लिए सभी बड़े फैसले लेते थे, तो उन्होंने तुरंत इसकी जांच करवाई। उस जांच में हरमन दोषी पाया गया। उसके बाद उसे सबके सामने पेश किया गया और इस गलती के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। सजा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया गया। हरमन को जैसे ही ये सजा मिली, वो मुख्य पादरी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। वो अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने मुख्य पादरी से एक नामुमकिन चीज कही। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है और अगर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी भी किसी ने नहीं लिखी हो। ये किताब पूरे मानव जाति की भलाई करेगी, ये पूरे मठ को भी गौरवान्वित करेगी और इस पूरी किताब को लिखने का काम वो सिर्फ एक रात में पूरा कर लेगा। जैसे ही ये बात उस मठ के मुख्य लोगों ने सुनी, सभी एक दूसरे में फुसफुसाने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा करना एकदम असंभव है। खैर, उसके बाद मठ के मुख्य पादरी ने सभी से सलाह ली और सलाह करने के बाद हरमन से कहा कि ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुमने ये किताब एक रात में पूरी कर दी तो कल सुबह तुम्हारी मौत की सजा को माफ कर दिया जाएगा और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने ये किताब लिखना शुरू किया और वो पूरा मन लगाकर ये काम करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब आधी रात हो गई तो उसे एहसास हुआ कि ये नामुमकिन है कि वो इस किताब को सुबह होने तक पूरी कर लेगा और पूरी नहीं कर पाया तो सुबह उसकी मौत तय है। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो ये किताब सुबह होने तक पूरी कर ले और सजा से बच जाए, जो कि नामुमकिन था, या फिर सुबह अपनी मौत के लिए तैयार रहे। इसी उधेड़बुन में कुछ वक्त और बीत गया और अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था। उसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जो कि शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म नहीं होता। आमतौर पर जब एक इंसान किसी मुसीबत में होता है तो वो अपने भगवान, अल्लाह या ईश्वर को याद करता है, मगर उस सन्यासी ने इसके बजाय शैतानों के देवता लूसीफर को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेष पूजा प्रार्थना की। उस प्रार्थना में उसने शैतान के देवता लूसीफर का आवाहन किया।
और प्रार्थना के जरिए उसे अपने पास बुलाया। क्योंकि हरमन एक पहुंचा हुआ सन्यासी था और मठ में रहता था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया। उसके बाद हरमन ने शैतान से कहा कि वो इस किताब को सुबह तक पूरी करने में उसकी मदद करे। शैतान ने मुस्कुराकर बोला कि मैं सुबह तक तुम्हारी इस किताब को पूरा तो करवा दूंगा, मगर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? सन्यासी बोला कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए अभी कुछ नहीं है। तो शैतान ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि एक चीज तुम मुझे दे सकते हो, और वो है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में शैतान को सुबह होने तक उसकी किताब पूरी करनी थी। दोनों के बीच ये समझौता हो गया। उसके बाद वो रात बीत जाती है और सुबह जब वो सन्यासी उठता है तो उसके सामने 310 पन्नों की गधे की खाल पर लिखी हुई ये किताब रखी थी। हरमन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब सुबह उस मठ के अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो वो भी इतनी बड़ी किताब देखकर दंग रह जाते हैं। मगर जब उन्होंने इस किताब को खोला तो इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर थी। शैतान का शरीर तो इंसान जैसा था, मगर उसका मुंह बिल्कुल राक्षस जैसा था। उसकी 2 जुबान थी, जिसका मतलब है कि शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात बदल सकता है। उसके हाथ और पैर में सिर्फ 4 ही उंगलियां थी और उस शैतान ने अरमाइन से बना एक कपड़ा भी पहन रखा था, जो कि रॉयल्टी का प्रतीक है और ऐसे कपड़े सिर्फ शाही लोग ही पहन सकते हैं। तो हो न हो ये तस्वीर शैतान के देवता लूसीफर की थी। इस किताब को लिखने और उसकी शिल्पकारी के लिए लाल, पीले, नीले, हरे और गोल्डन रंग का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इस किताब में एक शाही सिटी या स्वर्ग या जन्नत की तस्वीर भी थी। सूरज, चांद और सितारे भी थे और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर है। उस किताब में पूरी बाइबल लिखी थी। प्राचीन इतिहास का भी जिक्र था और शैतान को बुलाने, उसकी पूजा करने, टोना टोटका, कला, जादू और इलाज के अलग अलग तरीकों का भी जिक्र किया गया था। ये किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, मगर कहीं कहीं पर इसमें हिब्रू, ग्रीक और स्लाव जैसी भाषा का भी इस्तेमाल हुआ था। पर कुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। इन सभी वजहों के चलते इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब रख दिया गया, और कोडेक्स गिगास भी। दरअसल कोडेक्स गिगास एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब, और आज भी ये किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी हुई किताब है। तो समझौते के हिसाब से शैतान ने अपना काम पूरा कर दिया और उसके बाद शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त से लेकर आज तक शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तय किया, और ये जिसके हाथ भी लगी उसका कभी भला नहीं हुआ। उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती रही, और इसकी शुरुआत उसी मठ से शुरू हुई। देखते ही देखते इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए कि कैसे सिर्फ एक रात में ही इस किताब को लिखा गया। मगर उस मठ में जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कई सन्यासियों ने तो ये तक बताया कि जब वो उस किताब को पढ़ने बैठते तो उसके अक्षर हवा में तैरते नजर आते। उसके बाद इस मठ की माली हालत धीरे धीरे खराब होती गई। तो कुछ पैसे आ जाएं, इसके लिए उस मठ के लोगों ने वो किताब सेडलेक में एक दूसरे मठ को बेच दी। जैसे ही ये किताब वहां पहुंची, उस मठ में एक भयंकर महामारी फैल गई, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद उस किताब को वहां से हटाकर एक लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर साल 1594 में ये किताब प्राग के सम्राट रुडोल्फ II को एक गिफ्ट के तौर पर दी गई, क्योंकि उन्हें दुनिया की नायाब चीजों को रखने का बहुत शौक था। इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्शा, और कुछ वक्त के बाद ही राजा के जितने भी सपोर्टर थे सभी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से रुडोल्फ II को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद एक लड़ाई के दौरान 1648 में स्वीडिश सेना ने इस किताब को वहां से लूट लिया और अपने साथ स्वीडन ले गया, और फिर इसे वहां की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि ये किताब उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल कर लिया। लेकिन इसके सिर्फ 6 साल बाद ही उन्हें भी सत्ता गंवानी पड़ी और वो स्वीडन को छोड़कर रोम चली गई। वो अपने साथ सभी किताबों को ले गई, मगर उनकी सबसे पसंदीदा किताब द डेविल्स बाइबल को वो वहीं एक सवाल के साथ छोड़ गई,
और वो सवाल ये था कि क्या वो अपनी पसंदीदा किताब को ऐसे भूल कर जा सकती हैं या फिर उन्होंने इसे जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया है। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में एक भयंकर आग लगी। उस आग में 24,500 किताबें और 1,400 हस्तलिपियां जलकर खाक हो गई, मगर ये किताब किसी तरह से बच गई। कहते हैं कि वहां पर काम करने वाले एक आदमी ने इस किताब को आग से बचाने के लिए खिड़की से ऊपर से नीचे फेंक दिया था। खैर, इसके बाद इसे किसी तरह संभाल कर रखा गया और साल 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि स्टॉकहोम में स्थित है। उसके बाद से लेकर आज तक ये शैतानी किताब कोडेक्स गिगास यहीं रखी हुई है। इन 800 सालों में वक्त बदला, लोग बदले, नया जमाना आया, साइंस ने खूब तरक्की की और जब नए समय में इस किताब के चर्चे हुए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने का फैसला भी किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस किताब का हर अक्षर एक समान है, चाहे आप इस किताब के पहले पेज की पहली लाइन को देखें या फिर आखिरी पेज की आखिरी लाइन को, दोनों एक ही जैसी दिखती हैं। ना तो पूरी किताब में लिखने वाले की लिखावट बदली और ना ही स्याही। इस पूरी किताब को एक ही स्याही से लिखा गया है। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है और इस किताब में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हुई हैं जो आज तक किसी और किताब में नहीं लिखी है। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने भी ये माना कि ये किताब कोई आम किताब नहीं है। तो जब पूरी किताब में एक ही स्याही, एक जैसी लिखावट का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि ये किताब किसी एक ही इंसान ने लिखी है। मगर जब इसके ऊपर और स्टडी की गई तो पता चला कि अगर कोई इंसान इस किताब को आज लिखने बैठे और इसमें जो छोटी छोटी शिल्पकारी की गई हैं और तस्वीरें बनाई गई हैं उसे बनाए तो इस किताब को पूरा करने में 25 से 30 साल का वक्त लग जाएगा। और अगर मान भी लिया जाए कि किसी एक ही इंसान ने 25 से 30 साल मेहनत करके इस किताब को पूरा किया होगा तो भी 25 से 30 सालों में उसकी उम्र और टाइम के हिसाब से हैंडराइटिंग जरूर चेंज हुई होगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये किताब लिखी होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव जरूर होता। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस पूरी किताब में हर एक अक्षर एक समान है। हालांकि वैज्ञानिक शैतान जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते, मगर उन्होंने ये माना कि ये किताब एक ही इंसान ने बहुत कम वक्त में लिखी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस किताब के बारे में जो कहानियां हैं वो सच हैं? क्या इस किताब को खुद एक शैतान ने अपने हाथों से एक ही रात में लिखा है? क्योंकि ये एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। इस बात को इसलिए भी नकारा नहीं जा सकता और झूठा और मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के स्टॉकहोम में रखी है, सही सलामत। आज भी लोगों के देखने के लिए ये मौजूद है। वैज्ञानिक आज भी इन सवालों का जवाब खोज रहे हैं कि आखिर इस डेविल्स बाइबल को कब, किसने और क्यों लिखा था। इसके जवाब में सिर्फ कई तरह के दावे ही मिलते हैं। खैर, अगर आप लोगों को कभी स्वीडन जाने का मौका मिले, आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के स्टॉकहोम में ये किताब सही सलामत रखी है। आज भी लोगों के देखने के लिए ये किताब मौजूद है। वैज्ञानिक इन सवालों का जवाब आज भी खोज रहे हैं कि आखिर डेविल्स बाइबल को कब, किसने और क्यों लिखा। इसके जवाब में सिर्फ कई तरह के दावे ही मिलते हैं। खैर, अगर आपको कभी भी स्वीडन जाने का मौका मिले तो स्टॉकहोम की उस लाइब्रेरी में जरूर जाइएगा और इस तरह की अनोखी किताब जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियोस पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। अब मैं आपको मिलूंगी अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।